जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद दोनों बाद आपको चांसेस मिलते हैं इंडियन आर्मी जैसी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में कमीशन्ड ऑफिसर बनने का और आर्मी में सर्व करने का। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बने हैं जहां पे जाके आपको ट्रेनिंग लेनी होगी और ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप ऑफिसर बनेंगे। इस वीडियो के द्वारा आज हम उन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन आर्मी में है, जिन संस्थाओं, जिन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे इंडियन आर्मी में अफसर बनने के लिए आपको भेजा जाएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी वॉज फाउंडेड इन ईयर 1895। 1895 में इंडियन नेशनल आर्मी का बर्थ हुआ, का अस्तित्व पूरी दुनिया ने जाना, जिसका मोटो है सेवा परमो धर्मा। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और सारे प्लानिंग, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये हेडक्वार्टर्स में ही होते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चलिए चालू करते हैं इंडियन आर्मी के एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट्स के बारे में और समझते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। सबसे पहले और सबसे पॉपुलर इंडियन आर्मी का एक इंस्टीट्यूट है, वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में मैंने बहुत वीडियोस पिछले 5 सालों में बनाई हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारत की पहली जॉइंट सर्विसेज एकेडमी है, यानी कि इसमें आर्मी के कैडेट्स, एयरफोर्स के कैडेट्स और नेवी के कैडेट्स एक साथ ट्रेन होते हैं। 7 दिसंबर 1954 को यह एकेडमी बनी थी और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी ने आज भारत को 28 डिफेंस के चीफ्स दे दिए हैं और 4 से ज्यादा परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स दे दिए हैं। 12th के बाद अगर कोई युवा इंडियन आर्मी में अफसर बनना चाहता है तो उसको नेशनल डिफेंस एकेडमी में भेजते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसे IMA भी बोला जाता है, देहरादून उत्तराखंड में यह एकेडमी स्थित है और 1932 से यह एकेडमी भारत को शूरवीर दे रही है जो कि परमानेंट कमीशन के रूप में इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए 10+2 NDA के थ्रू भी जाया जाता है एंड ग्रेजुएशन के बाद भी जाया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की खास बात यह है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास हुए कैडेट्स इंडियन आर्मी में परमानेंटली कमीशन्ड रहते हैं, यानी कि वो टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट सर्व कर सकते हैं। तीसरा इंडियन आर्मी का एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट सर्विस कमीशन पे, तब मैंने बताया था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जो बनी थी उसका मूल पर्पस था इमरजेंसी कमीशन। जी हाँ, 1962 में इंडो चाइना के युद्ध के बाद ऑफिसर्स की कमी हो गई थी और इस कमी को पूरा करने के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई बनी थी, जिसका मोटो है सर्व विथ ऑनर। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई शॉर्ट सर्विस कमीशन देता है और जनरली ग्रेजुएट एंट्री ही ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में जाती है। चौथी एस्टीम्ड इंडियन आर्मी की इंस्टीट्यूट है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 2011 में बिहार गया में एकेडमी स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का मूल कर्तव्य था 10+2 टेक्निकल एंट्री स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देना। OTA गया परमानेंट कमीशन देता है और साथ में शॉर्ट सर्विस कमीशन भी देता है। OTA गया सन 2011 में बनी थी, 18 जुलाई 2011 में बनी थी और इसका जो मोटो है वो है शौर्य, ज्ञान एंड संकल्प। 5वां इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी का इंस्टीट्यूट है MCEME, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सन 2002 में इंडियन आर्मी ने इंजीनियर्स का महत्व समझ लिया था और ऐसे 12th के स्टूडेंट्स उठाए जिनको इंडियन आर्मी अपने खर्चे पे इंजीनियरिंग कराती है, जो कि कराती है MCEME सेंटर, जो कि सिकंदराबाद में है। इसी से मिलता जुलता एक और कॉलेज है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग।
डिफेंस एस्पिरेंट्स MCTE सेंटर माऊ मध्य प्रदेश में है और ये भी 10+2 TS स्टूडेंट्स को उठाता है और इंजीनियरिंग कराता है। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के स्टूडेंट्स को एक और इंडियन आर्मी का इंस्टीट्यूट है जो कि है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। 1943 में ये सेटअप इंस्टीट्यूट पहले इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स एंड जवान्स के बच्चों को यहां से इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता था। अब इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के स्टूडेंट्स को इंडियन आर्मी सेलेक्ट करती है SSB इंटरव्यू के द्वारा और CME सेंटर पुणे भी भेजती है। या तो CME सेंटर या MCME सेंटर या MCTE सेंटर, ये 3 सेंटर्स हैं जो इंडियन आर्मी के खर्चे पे आपको इंजीनियरिंग कराते हैं, जो कि सिकंदराबाद, महू एंड पुणे में है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो इंडियन आर्मी में कमांडो बनना चाहते होंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स कई टीवी सीरीज में, कई मूवीज में कमांडोज देखते ही हमारा मन ललचा जाता है और हम सोचते हैं कि यार काश हम भी कमांडो बने। क्या आपको पता है इंडियन आर्मी का अपना एक कमांडो स्कूल भी है? जी हाँ, यंग सोल्जर्स, यंग ऑफिसर्स को जिनको इंडियन आर्मी में कमांडो कोर्स करना है वो कमांडो स्कूल बेलगांव में जाते हैं कर्नाटका में और वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद उनका टेस्ट होता है, एक बार वो पास हो जाएं फिर वो जाके इंडियन आर्मी में कमांडो बनते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी की लीडिंग कमांडो स्कूल बेलगांव में है। आत्मनिर्भर होने का मोटो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में है। आत्मनिर्भर होने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना एविएशन विंग, जिसे आर्मी एविएशन कॉर्प्स भी बोलते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसके लिए एक अपना एविएशन स्कूल बनाया है। ये आर्मी एविएशन स्कूल नासिक में है, जिसका मूल कर्तव्य है इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को पायलट ट्रेनिंग देना और उनको हेलीकॉप्टर चलाना आना। इसके लिए आर्मी एविएशन स्कूल बनाया है जो नासिक में है, जहां पे एक सिमुलेटर भी रखा है और अलग अलग हेलीकॉप्टर्स रखे हैं ताकि पायलट्स इंडियन आर्मी के लिए ट्रेन हो सकें और इंडियन आर्मी अपना एविएशन की पूरी फ्लीट लेके चलता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स आर्मी एविएशन कॉर्प्स पे बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आर्मी एविएशन कॉर्प्स के बारे में जरूर वीडियो के द्वारा ज्ञान लीजिएगा। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में कांस्टेंट टेररिज्म थी। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए पहाड़ों पे लड़ाई करना आना चाहिए था, बर्फों पे लड़ाई करना आना चाहिए था और इसके लिए डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी का अपना एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है, जो इंडियन आर्मी का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ना ही हिंदुस्तान बल्कि फ्रांस, US, UK के भी सोल्जर्स, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के भी सोल्जर्स आके वहां पे ट्रेन होते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग, ये वो स्कूल है जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है कैसे हिली टेरेन में, कैसे बर्फीली पहाड़ों में लड़ाई की जाए। आइए बात करते हैं इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री यूनिट की। आपने बहुत नाम सुना होगा। वो यूनिट जो मारधाड़ कर रही है, वो यूनिट जो दुश्मनों को फेस टू फेस कर रही है, वो यूनिट जो काउंटर टेररिज्म कर रही है, जो इंडो चाइना के साथ इंडो चाइना बॉर्डर पे तैनात है। इन्फेंट्री यूनिट्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और ये ट्रेनिंग स्कूल है इन्फेंट्री स्कूल माऊ में, मध्य प्रदेश में इन्फेंट्री स्कूल है जो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फेंट्री स्कूल है। डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी का ये भी वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड मिलिट्री इंस्टीट्यूट है जो कि माऊ में सेटअप है। व्हेन इन जंगल फाइट लाइक अ गोरिल्ला। डिफेंस एस्पिरेंट्स गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत पुराना टेक्निक है जो हमारे राजा महाराजा भी यूज करते थे लड़ाई के लिए। गोरिल्ला वॉरफेयर एक टेक्निक है जिसको सिखाने के लिए इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स एंड अपने ऑफिसर्स को काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल मिजोरम भेजते हैं। इसमें बेसिकली मोटो ये होता है कि अगर तुम्हें गोरिल्ला से लड़ना है तो गोरिल्ला बनना है और गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक इस स्कूल में सिखाई जाती है, मिजोरम में जंगल वॉरफेयर स्कूल में सिखाई जाती है।
1999 कारगिल युद्ध में आपने पहली बार बोफोर्स का इस्तेमाल देखा था। बोफोर्स आर्टिलरी में आती है और डिफेंस एस्पिरेंट्स आर्टिलरी को बोलते हैं गॉड्स ऑफ वॉर। जी हां, अगर कभी जंग हो, जंग के जो भगवान होते हैं वो आर्टिलरीज होते हैं। आर्टिलरी इंडियन आर्मी में अपने आप में एक यूनिट है और आर्टिलरी के ऑफिसर्स और सोल्जर्स को आर्टिलरी स्कूल ऑफ आर्टिलरी में पूरी की पूरी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और स्कूल ऑफ आर्टिलरी नासिक में स्थित है। ये वहीं नासिक में ही आर्मी एविएशन कॉर्प्स की भी ट्रेनिंग होती है, नासिक में ही आर्टिलरी की भी ट्रेनिंग होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आर्मी एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल, जो कि आगरा में स्थित है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जंग के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। इसलिए इंडियन आर्मी को हवा एयरबाउंड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस विद्यालय की, इस स्कूल की ज़रूरत होती है। आर्मी एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल जनरली पैराज यूनिट के लिए कंपलसरी होता है और पैरा यूनिट कंपलसरी इस स्कूल से ट्रेनिंग लेती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज हमने बात की है उन मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो कमीशन्ड ऑफिसर को स्पेशलाइज स्किल्स सिखाती है। यानी कि अगर आप में से कोई जो ये वीडियो देख रहा है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता है, वो इनमें से एक ना एक इंस्टीट्यूट में ज़रूर जाएगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर एक स्पेशलाइजेशन नहीं ले ली तो दूसरी नहीं ले सकते। इंडियन आर्मी में करियर के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स ये वीडियो को संभाल के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यूज़ में ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट का, आपके सपोर्ट का, आपके लाइक का और आपके शेयर का मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।